सवाल में कह रहा है फ्रॉम ए 40 लीटर सॉल्यूशन इन विच मिल्क एंड वाटर इज 2:5। यानी मेरे प्यारे बच्चों मिल्क वाटर का रेशियो 2:5 है। 5 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है। यानी 40 लीटर का मिश्रण था, 5 लीटर मिश्रण निकाला तो बचा 35, और कहता है 7 लीटर पानी मिला दिया। यानी जो चीज मिलाई है वो मेरे प्यारे बच्चों क्या मिलाई है? पानी। 7 लीटर पानी मिला दिया है, तो 35 और 7 42 लीटर। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। तो कह रहा है कि भैया आखिर में बताइए दूध पानी का मिश्रण। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ क्या कि बहुत ही आसान सिंपल सा सवाल है। अगर हम पानी मिला रहे हैं तो हमें शुरुआत से ही दूध को उठाना है। तो शुरुआत में मिल्क वाटर का रेशियो क्या था? 2:5। जो मिल्क वाटर का रेशियो था 2:5। तो अगर मिल्क वाटर का रेशियो 2:5 था तो रिमेनिंग में भी 2:5 ही रहेगा। तो रिमेनिंग बचा 35 यूनिट। और पानी मिला रहे हो तो मिल्क कितना है? 2/7। 2 और 5 7। बिल्कुल सही है। तो 42 में भी मिल्क कितना ही रहेगा? अब सोल्व करते हैं। 7 5 35, 2 से काटा 21, यानी 5/21। मतलब नया मिश्रण 21 है तो उसमें मिल्क होगा बाबू 5। तो 21 में 5 गया 16 होगा पानी। 5:16। ये मेरा आंसर है। ये कहां गड़बड़ हो गया? अब दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करिए। देखना भैया कहां गलती करे। 40 लीटर के मिश्रण में जिसमें दूध और पानी 2:5 में, ठीक है जी। इफ 5 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन तो 35 हो गया, एंड रिप्लेस बाई 7 लीटर ऑफ वाटर, 7 लीटर पानी मिला दिया। तो 35 में 2/7 भाग है दूध, तो 35 और 7 42। 42 में भी दूध इतना ही होगा। तो भैया देखो 7 5 35 काटा 2 21, 21 में 5 गया 16, 5:16 ही आंसर आएगा मेरे भाई। यानी इसके ऑप्शन में गड़बड़ है। दूध और पानी का अनुपात 5:16 ही आएगा। ये मेरा आंसर होगा। दूध 5 होगा तो मेरे भाई पानी होगा 16। क्लियर है? आइए मेरे भाई। कहता 50 लीटर के मिश्रण में जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। मेरे भाई 50 लीटर का मिश्रण है, ठीक है जी। दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। 50 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध पानी का अनुपात 2:3 है। 7 लीटर मिश्रण निकाला गया। तो 7 लीटर निकाला गया मेरे भाई, तो बचा कितना? 43 लीटर। और कहता है इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया गया। बस यहीं तक, जहां तक हाईलाइट कर रहा हूं उतने तक ही पढ़ना है। जहां तक हाईलाइट किया है, मतलब अंडरलाइन कर रहा हूं, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। फ्रॉम ए 50 लीटर सॉल्यूशन इन विच मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:3। यानी वो ये कह रहा है कि भाई मिल्क वाटर का इनिशियल में रेशियो है 2:3, ठीक है। 7 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस बाई 5 लीटर ऑफ वाटर। बस यहां तक, आगे की लाइन पढ़ना ही नहीं है क्या है, बस यहीं तक पढ़ना है। कह रहा भाई 50 लीटर का मिश्रण था मेरे भाई, 7 लीटर हमने मिश्रण निकाल दिया, मिल्क वाटर 2:3 था। अब इसमें 43 हो गया, अब इसमें 5 लीटर अपनी तरफ से मिला दिया, तो मिश्रण कितना हो गया? 48। मजे की बात, समझने की बात यह कि 5 लीटर क्या मिलाया है? पानी। अगर पानी मिलाया है, पानी मिलाया मेरे भाई, तो अब आप उठाओगे किसे? मिल्क को। तो ये बताओ जो रिमेनिंग था 43 यूनिट, इस 43 यूनिट में मिल्क कितना था? तो आप कहेंगे 2 और 3 5, 2 यूनिट था, 2/5 था। बिल्कुल था सर। यानी 43 में मिल्क था 2/5। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे भाई 48 में भी मिल्क तो इतना ही रहेगा। क्यों सर, ऐसा क्या जबरदस्ती? इसलिए है सर जबरदस्ती क्योंकि आप पानी मिला रहे हो तो मिल्क की क्वांटिटी तो सेम रहेगी। बिल्कुल। अब इसे सोल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 24, 24 दूनी 48 होता है, तो यह आया 43/120। यानी नया मिश्रण नया मिश्रण 120 है। तो उसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों, अगर नया मिश्रण 120 है
तो उसके अंदर मिल्क जो है वो है 43। तो अगर मैं यहां से सिर्फ इतना पूछूं कि भाई मिल्क और वाटर का रेशियो बताओ, तो 120 में 43 मिल्क है, तो पानी कितना हुआ सर? तो वो हो जाएगा सर कितना, 120 में से समझो 40 50 गया तो कितना बचा, 70 77। यानी पहले प्रोसेस के बाद जहां 7 लीटर निकाला और 5 लीटर मिलाया, इसका मिल्क वाटर का रेशियो 43:77 बचा। कितना बचा मेरे भाई? 43:77। बस इतनी बात, फालतू ज्ञान नहीं बेलना। क्लियर है? अब मैं कहानी आगे ले आता हूं। अब मेरे बच्चे, मैंने ये लाइनें मैं काट रहा हूं जो मैं समझा चुका हूं। ठीक है जी, ये लाइनें मैं समझा चुका हूं, इन्हें काट रहा हूं। और इन 3 लाइनों से पढ़ने के बाद आपको यह पता चला कि सर मिल्क वाटर का जो रेशियो है 43:77 है। अब नया सवाल गढ़ रहा हूं आपके सामने। क्या? पहले सवाल के बाद कि भाई 50 लीटर का मिश्रण था, 7 निकाला, 43 बचा, 5 पानी मिलाया तो 48। तो जो ये 48 लीटर मिश्रण है, इसमें मिल्क वाटर 43:77 है। तो जो 48 लीटर का मिश्रण है मेरे प्यारे बच्चों, जो 48 लीटर का मिश्रण है अब हमारे पास, उसमें मिल्क वाटर 43:77 है। अब आगे कुछ नई बात बता रहा हूं। क्या बता रहा है जी? ध्यान देना। नई बात वो ये कह रहा है भाई कि अब इसमें से अब 4 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन। हमने 4 लीटर पानी मिश्रण बाहर निकाल दिया ऑफ, एंड रिप्लेस बाई 6 लीटर ऑफ वाटर। और कहता है 6 लीटर हमने क्या मिला दिया? पानी। यानी वो ये कह रहा है मेरे भाई, हिंदी में पढ़ देता हूं, फिर 4 लीटर को निकाला जाता है और 6 लीटर पानी से बदल दिया जाता है। 4 लीटर निकाल के 6 लीटर पानी से बदल दिया। तो इस मिश्रण से हमने 4 लीटर मिश्रण निकाल दिया। मिश्रण निकाला। आप कहेंगे हां जी सर कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो 48 में से 4 निकाला, कितना बचा? 44 लीटर। हां जी सर। और सवाल में कह रहा है क्या कि 6 लीटर पानी मिला दिया। तो 6 लीटर मेरे प्यारे बच्चों पानी मिला दिया। 6 लीटर पानी मिला दिया। तो 44 और 6 कितना हो गया? 50। तो मिश्रण हो गया जी 50 लीटर। मिश्रण हो गया मेरे प्यारे बच्चों 50 लीटर। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। 48 था, 4 निकाला, 44 बचा, 44 में 6 जोड़ा, 50 लीटर मिश्रण हो गया। मिलाया क्या इसमें मैंने? 6 लीटर पानी। अगर मैंने 6 लीटर पानी मिलाया, अगर मैंने 6 लीटर पानी मिलाया तो आप किसको उठाओगे? मिल्क को। तो भाई रिमेनिंग में भी मिल्क इसी रेशियो में होगा। तो 44 लीटर था मिश्रण, इसमें मिल्क के कितना है? 43 बटे 43 जमा 77, 120। तो अगर रिमेनिंग में मिल्क इतना है तो अब तो पानी मिलाया तो मात्रा पानी की बदली। तो यानी जो नया मिश्रण होगा उसके अंदर भी सच बात यह है कि मिल्क इतना ही होगा। आप कहेंगे हाँ, तो काट पाट चलाते हैं भाई। 4 से काटेंगे 11 और 4 से काटेंगे 4 3 12 30। आप कहेंगे ठीक बात है सर, और तो कुछ कट नहीं रहा। तो 3 4 3 7 4 473 और बटे आया 1500। यानी मेरे भाई नया मिश्रण आराम से समझना, नया मिश्रण 1500 यूनिट है। नया मिश्रण 1500 यूनिट है तो उसमें मेरे प्यारे बच्चों मिल्क कितना है? 473। तो अब मुझे नए मिश्रण में रेशियो बताना है, तो भैया मिल्क कितना है? 473 है। बहुत सुंदर। तो वाटर क्या होगा? तो सर वाटर होगा 1500 में से 473 गया तो 1127 या 1027। तो मिल्क वाटर का रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चों 473 1027 है। तो अब दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो 473 1027, कोई इको काट लेते हैं, यहां कर देते हैं 1027। ऑप्शन में मिस्टेक। 473 अनुपात 1027 मेरा आंसर होगा मिल्क वाटर का। अगर मिश्रण का हो तो मिश्रण 1500 है तो उसमें मिल्क 473 है, लेकिन उसने पूछा दूध पानी का, मिल्क एंड वाटर, तो आंसर होगा 473 अनुपात 1027। अब बात आती है सर पेपर में इस सवाल को कैसे सोल्व किया जाए। तो ध्यान दीजिए, आंख बंद करके एक ही तरीका लगाना, दूसरा तरीका लगाना ही नहीं है, उसी तरीके में सोल्व हो जाएगा। आप इसमें पहले ही ग्राफ बनाया करो। अब मैं शुरुआत से लाइन को पढ़ रहा हूं। जो पहली अंडरलाइन है इसको पढ़ते हैं। कहता है 50 लीटर का मिश्रण है,
आराम से सुनना मैं जो कह रहा हूं। 50 लीटर का मिश्रण है, इसमें से 50 लीटर का मिश्रण है, इसमें से कहता है क्या कि 7 लीटर मिश्रण निकाला गया, तो बचा कितना 43, और कहता है जी इतनी ही मात्रा ना 5 लीटर पानी मिलाया गया, पानी मिलाया है 5, तो मिश्रण हो गया 48। अब अगली लाइन में फिर कह रहा है कि अब जो 48 लीटर बना इसके अंदर से हमने क्या किया 4 लीटर निकाला, तो बच कितना गया 44, और इसमें फिर हमने 6 लीटर पानी मिला दिया, तो मिश्रण फिर से मेरा तैयार होकर कितना हो गया 50। तो कह रहा है नए बर्तन में दूध पानी का अनुपात ज्ञात करो। तो पहला प्रोसेस उठाओ, पहले प्रोसेस में पानी मिलाया है, तो भाई पहले प्रोसेस में मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 था और पानी मिलाया है तो मिल्क कितना है 2/5 भाग है, तो रिमेनिंग में भी 2/5 भाग होगा, तो 2/5 भाग होगा रिमेनिंग में। अब करना क्या है ध्यान देना, अब जो ये रिमेनिंग क्वांटिटी है ये ऊपर लिखनी है और जो फाइनल क्वांटिटी है नीचे लिखनी है। यहां पे भी सेम रिमेनिंग क्वांटिटी ऊपर लिखनी है डायरेक्ट और फाइनल क्वांटिटी नीचे लिखनी है, क्योंकि आप जो इसको सोल्व करके रेशियो लाते थे फिर उसे 44-50 के साथ टैकल करते थे, तो उस बात को मैं सीधा ही लिख रहा हूं। अब बस सीधा सीधा काटेंगे, 4 से काटेंगे 11 आएगा, 4 12 48, 2 से काटेंगे 6 आएगा और कुछ कटेगा नहीं, तो भैया इसे गुना करेंगे तो यह आएगा 3 4 3 7 473, इसे गुना करेंगे तो 5 6 30 30 15 1500 यानी नया मिश्रण जो है वो 1500 है, तो उसमें मिल्क होगा 473, तो मिल्क 473 है, तो बाकी क्या होगा पानी, तो 1500 में 473 घटाओगे तो बचेगा 1027, तो 1027 हो जाएगा पानी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे जितने मर्जी सवाल हो, एक ही तरीका, मैं और एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मान लीजिए शुरुआत में मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो x/y है, ध्यान से सुनना, x/y कह रहे हैं इनिशियल क्वांटिटी थी कुछ मिश्रण की, इससे हमने कुछ लीटर निकाला तो ये रिमेनिंग आया, ये R1 आया, तो अब फिर हमने इसके अंदर कुछ मिलाया तो ये हो गया नया मिश्रण N1। बड़े ध्यान से सुनना, ये इनिशियल था, इसमें से कुछ निकाला फिर इतना बचा, फिर इसमें कुछ मिलाया तो इतना। अब ये देखो कि मिलाया क्या है पानी, जो मिलाया उससे उल्टी क्वांटिटी पकड़ो, तो मिल्क x है, पानी y है, तो मिश्रण x+y है, तो मिल्क क्या है x/x+y। R1 ऊपर लिखना है और नया जो मिश्रण बनाओ नीचे। अब कह रहा है जी जो ये N1 मिश्रण बना है इसमें से हमने कुछ लीटर निकाला तो ये रिमेनिंग बचा R2, फिर इसमें हमने कुछ मिला दिया तो नया मिश्रण बना N2, तो फिर वही काम करना है, R2 ऊपर N2 नीचे, ना टू। फिर यहां N2 है तो N2 यहां लेंगे, इसमें से कुछ निकाला इतना हो गया रिमेनिंग आया, फिर इसमें अपनी तरफ से कुछ मिला दिया तो यह नया मिश्रण बन गया, तो फिर वही काम होगा R3/N3। ये मेरे बच्चे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात। ये आएगा ऊपर नया, मतलब जो पानी मिला रहे हो सब में, तो ऊपर आएगा दूध और नीचे आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या मिश्रण, तो नए मिश्रण में दूध कितना है। क्लियर है, सिंपल और कुछ है ही नहीं सवाल में। आइए मेरे भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा जी एक बर्तन 80 लीटर दूध से भरा हुआ। अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई बर्तन दूध से भरा हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि पूरे का पूरा मिल्क है, यानी मिश्रण एक है तो उसमें मिल्क कितना है 1 यूनिट है। तो जब भी कोई चीज कंप्लीटली फिल्ड हो तो उसको हम 1/1 लेंगे। जैसे मान लो मिल्क वाटर का रेशियो हुआ 2:3, तो हम क्या लेते थे, हम ये ले रहे थे कि भाई 2/3 और 2 5। लेकिन अगर मैं कहूं पूरा ही मिल्क है तो इसका मतलब पूरा 1 है तो उसमें मिल्क भी 1 है, तो 1/1 लेना है। कहता है 80 लीटर दूध है,
ना 80 लीटर बर्तन की मात्रा है। कह रहा है जी इससे हमने क्या निकाला, 8 लीटर निकाला, तो बना 72, फिर से 8 ही लीटर मिला दिया, तो ये हो गया 80। मिलाया क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पानी मिला दिया। अगर पानी मिला दिया तो दूध पकड़ेंगे, और शुरुआत में दूध क्या था, 1/1 था, तो 1/1, रिमेनिंग क्या है 72 बटे क्या आएगा 80। अब कहता है सेम यही प्रोसेस एक बार और करा उसने, यानी उसके बाद इस मिश्रण में से 8 लीटर, यानी 80 था तो 80 में से 8 निकाला, बचा 72, और फिर 8 मिला दिया तो हो गया 80। तो यानी फिर से क्या हो गया 72/80। ये आपका मिल्क वाटर का रेशियो आ जाएगा सीधा सीधा, और कुछ नहीं। मिल्क वाटर का रेशियो निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल, और कुछ नहीं। आओ जी सोल्व करें। अगर आप ध्यान देंगे तो देखो, अच्छा यहां पे आपको जो फ्रैक्शन ही बनानी तो धीरे धीरे सीखो। 8 नीम 72, 8 धाई 80, 9/10, 8 नीम 72, 8 धाई 80, इसका मतलब 81/100, 81/100 यूनिट आ गया। इसका मतलब नया मिश्रण 100 यूनिट है, तो उसके अंदर मिल्क क्या है, आप कहेंगे 81 यूनिट। जबकि आप जानते हैं नया मिश्रण एक्चुअल क्वांटिटी क्या है 80 लीटर, क्योंकि इससे तो रेशियो आया। तो नया मिश्रण 80 लीटर और ओरिजिनल भी कितना था 80 ही लीटर। मेरी बात समझ रहे हैं? तो नया मिश्रण 80 लीटर है, तो 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 80 लीटर को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80/100, तो आएगा 8/10। तो 81 यूनिट की वैल्यू 81 गुना 8/10, तो 8 एकम 8, 8 8 64 बटे 10 है, तो 64.8 लीटर। यानी अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा 64.8 लीटर होगी। मैं जानता हूं बहुत कम लोगों के पल्ले पड़ा, इसे दोबारा समझाता हूं, चिंता कतई ना करें। देखो यार, कहानी पकड़ने की कोशिश करो, और कुछ नहीं। कहानी ये है, कह रहा जी 80 लीटर का मिश्रण है, 8 लीटर मिश्रण निकाला 72 हो गया, फिर 8 लीटर पानी मिलाया, मिश्रण हो गया 80। तो भाई पानी मिला रहे हो तो दूध चेक करो, दूध कितना था 1/1, यानी पूरा ही दूध था। अब रिमेनिंग 72 है, इनिशियल 80 मतलब बाद वाला 80 है, तो 72/80 लिखोगे। काटोगे ना तो 8 नीम 72, 8 धाई 80, 9/10। और अगर ध्यान दोगे तो यहां पे भी तो वही 72/80 था, तो 9/10 फिर आ गया, तो ये आ गया 81/100। यानी आखिर में मिश्रण अगर 100 यूनिट का है तो उसमें दूध कितना बचा है 81, जबकि आखिर में मिश्रण बचा है 80 लीटर का, तो 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 80 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 80/100। तो कह रहा है 81 की वैल्यू क्या होगी, तो 81 गुना 80/100। देखो 1 0 से 1 0, 8 एकम 8, 8 8 64, 648/10 है, तो 1 10, यानी नए मिश्रण में दूध की मात्रा 64.8 लीटर होगी। नए मिश्रण में दूध की मात्रा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी 64.8 लीटर होगी। आराम से सुने, बहुत प्यार से समझे, कोई जरूरत ही नहीं है इधर उधर हिलने की। बात आ रही पल्ले? एक सवाल और ले रहा हूं इसी को एक्सप्लेन करने के लिए, इस पे आइए। कहता है एक बर्तन पूरी तरह 63 लीटर दूध से भरा हुआ, 63 लीटर दूध से भरा है। कहता है जी इससे हमने क्या किया, 9 लीटर दूध निकाला, तो बचा कितना 54, और 9 ही लीटर दूध मिला दिया ना, 9 लीटर क्या मिला दिया, पानी। तो क्या मिला रहे हो मेरे भाई, पानी। मिश्रण फिर से कितना हो जाएगा 63। अब कहता है जो 63 हुआ इसमें फिर हमने क्या किया, 7 लीटर मिश्रण निकाला, तो बचा कितना 56। इसमें कहता है जी हमने फिर से 7 लीटर पानी मिला दिया, तो नया मिश्रण फिर से 63 हो गया।
तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा। तो आप कहेंगे सर देखो शुरुआत में क्या है, पूरा बर्तन दूध से भरा हुआ है, 1/1। फिर क्या करना है, रिमेनिंग ऊपर लिखने, ये और ये, बचे हुए यहां लिखने 63। अब सर कुछ नहीं सर, काटेगा, 9 6 54, 9 7 63, 7 8 56, 7 9 63, 3 3 9, 3 2 6। क्या आया सर, इसका मतलब आया 16/21, 16/21। यानी नया मिश्रण, नया मिश्रण अब 21 यूनिट बचा है, तो उसमें दूध कितना है, 16 यूनिट। जबकि नया मिश्रण आखिर तक कितना रहा, 63। तो 21 यूनिट है 63 लीटर, तो 1 यूनिट की 21 थी 63, 3 लीटर, तो 16 थी 48। तो नए बर्तन में यानी नया जो मिश्रण बना उसके अंदर दूध है मेरे भाई 48 लीटर। बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं अलग चीज। आप कतई चिंता ना करें, मैं हूं। ये वाला सवाल बताएं। पहले पढ़िए आप 10 सेकंड, फिर मैं कराऊंगा। मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि 50 लीटर का मिश्रण था, ठीक है, 50 लीटर शुद्ध दूध था, 5 लीटर निकाला, हो गया 45, इसके बदले 5 लीटर और मिला दिया, तो हो गया कितना, 50। तो बेटे ये बताओ शुरुआत में दूध कितना है, 1/1 है, बिल्कुल ठीक है। तो रिमेनिंग कितना था, 45, फाइनल कितना बना, 50। तो 5 × 45, 5 × 50, मैं लिख सकता हूं 9/10। कह रहा है यही प्रक्रिया तीसरी बार भी दोहराई गई, यानी 3 बार दोहराई गई। अगर मेरे बच्चे सेम यही प्रोसेस 3 बार दोहराओगे तो 9/10 अगली बार भी हम 45 बचेगा, 50 फिर 45 फिर 50, तो 9/10 होगा, फिर 9/10 फिर 9/10। तो इसे उठा के सीधा पावर 3 कर दिया करो, तो ये आ जाएगा 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। यानी आखिर में अगर मिश्रण 1000 यूनिट होगा तो उसमें मेरे बच्चों दूध की मात्रा होगी 729 यूनिट, दूध की मात्रा 729। जबकि सवाल में कह रहा है कि इसी प्रोसेस से चलते रहोगे तो आखिर में मिश्रण 85 लीटर का बचेगा। क्यों, क्योंकि फिर 50 हुआ, 5 निकाला 45, फिर 5 मिलाया 50, फिर 50 में से 5 निकाला 45, फिर 5 मिलाया 50, तो मिश्रण 50 ही रहेगा। अगर आप सेम अमाउंट निकाल के सेम अमाउंट रिप्लेस कर रहे हो तो भैया 100 यूनिट जो है ना, 1000 यूनिट जो है वो रिप्लेस कर रहा है 50 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50/1000, काटोगे तो 1 0 से 1 0, तो गुना करना है 729 गुना 5/100। देखो 5 × 45, 5 2 10 और 4 14, 5 7 35 और 1 36, तो आखिर में दूध होगा 36.45 लीटर। ऑप्शन बी, आखिर में दूध होगा मेरे भाई 36.45 लीटर। अगर कहें पानी कितना है तो भाई 50 लीटर में से 36.45 दूध है, तो बाकी क्या होगा, पानी घटा देंगे। यानी 1000 में 729 दूध है तो बाकी 271 क्या होगा, पानी। सवाल पढ़िए, फिर मैं इसे थोड़ा छोटा करूंगा क्योंकि जगह कम बचती है। अब पढ़िए, आइए मेरे दोस्तों, सवाल में क्या कह रहा है, कहता है फ्रॉम ए टैंक ऑफ पेट्रोल विच कंटेन 200 लीटर ऑफ पेट्रोल द सेलर रिप्लेसेज ईच टाइम विद केरोसिन व्हेन ही सेल्स 40 लीटर ऑफ पेट्रोल। कहता भाई 40 लीटर अगर वो पेट्रोल या मिश्रण बेच देता है तो उसको 40 ही लीटर केरोसिन मिला देता है। यानी 200 लीटर का एक ड्राम है जो पूरी तरह पेट्रोल से भरा हुआ है, 40 लीटर बेचेगा और उसके बदले 40 ही लीटर इसमें वापसी से केरोसिन मिला देगा। मिला क्या रहे हो आप, केरोसिन। तो केरोसिन, के फॉर केरोसिन, केरोसिन मिला रहे हो तो मिश्रण तो फिर से वही 200 हो जाएगा।
तो आपको क्या करना चाहिए, तो हमें पकड़ना चाहिए सर पेट्रोल, क्योंकि मिला केरोसिन रहे तो पेट्रोल पकड़ो। क्यों? क्योंकि केरोसिन की मात्रा बदलेगी, पेट्रोल की तो सेम रहेगी। तो भैया पेट्रोल कितना था, 1/1, तो रिमेनिंग 160 बटे 200, काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 5 20, और कहता है यही प्रोसेस 4 बार हुआ है, तो सेम यही चीज 4 बार करोगे, इससे बेटर इसकी पावर 4 कर दो। तो 4 की पावर 4 होता है 256, और 5 की पावर 4 होता है 625। क्या मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया भाई कि अगर 625 यूनिट नया मिश्रण है तो उसमें से पेट्रोल जो है वो है 256, है ना? हाँ, तो घटाएंगे तो 15 में से 6 गया 9, 11 में से 5 गया 6, और भैया यहां बचा कितना, 5, 5 में 2 गया 3, 369। तो केरोसिन आया 369, यानी नया मिश्रण 625 यूनिट है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा कितने को मेरे भाई, 200 लीटर को। क्यों? क्योंकि मिश्रण तो 200 ही लीटर रहेगा, वो थोड़ी बदलेगा। फिर से 200 में 40 घटाओगे 200, 40 जोड़ोगे 200 आएगा, फिर 40 घटाया 40 जोड़ा तो 200 ही रहेगा, मिश्रण 200 रहेगा। तो 625 यूनिट 200 लीटर, तो 1 यूनिट 200 बटे 625। तो कह रहा भैया क्या कि वैल्यू बताओ 369 की। अब देखिए यार दोस्त, अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो 25 25 625 और 25 8 200। हाँ जी, और ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो लगभग उठाने की कोशिश करेंगे। 25 से भाग देते हैं भैया, 25 ढाई होता है 250, है ना? और 250 के बाद 100 और बचा, तो ये आया 25 12 होता है 300, तो 25 14, यानी ये लगभग 14 समथिंग आएगा, है ना? 14 पॉइंट समथिंग आएगा इसकी वैल्यू। ठीक है जी, अगर भाग दोगे तो 14 8 कितना होता है 112, तो यानी मेरा जो भी उत्तर आएगा वो 112 से बड़ा आएगा। तो 112 से बड़ा ये है, तो ये मेरा आंसर होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका मन है तो पूरा कैलकुलेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। करेंगे तो 25 से भाग देंगे तो देखो 25 से कम 25 कितना बचा भाई, 11, है ना? तो 25 चौको 100, फिर कितना बचा 19, फिर 19 बचा तो जीरो लगाएंगे तो 25 आते 175। हाँ जी, फिर 4 बचा, ऐसे भाग देते जाएंगे तो 8 को इससे गुना करेंगे, फिर एक्यूरेट आंसर निकाल लेंगे। कह रहा जी एक जार में दूध भरा हुआ है, एक व्यक्ति जार में 20% दूध निकालकर उसके बदले उसमें चीनी का घोल डाल देता है। यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई और अंततः जार में 512 ग्राम दूध का घोल बचा है, तो जार का शेष भाग चीनी घोल से भरा, तो जार में दूध की आरंभिक मात्रा क्या है? देखो यार, जो प्रोसेस वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 बार, प्रोसेस 4 बार रिपीट हुआ है। एक चीज आपने देखी कि यहां 4/5 जो आया रिमेनिंग का, और इसका रेशियो ही तो था, रिमेनिंग का और जो नया मिश्रण है उसका रेशियो ही था मेरे बच्चे 4/5। तो अगर मैं 4/5 की जगह सीधा 80% लिख दूं तो कोई नुकसान है नहीं है। या मैं यूं कह दूं कि भाई 5 में 4 बचा तो 1 निकाला, तो 1/5 कितना हुआ, 20%। तो बहुत बार ये चीज फ्रैक्शन में दे देता है, बहुत बार ये चीज रेशियो में दे देता है, और बहुत बार परसेंटेज में। यहां कह रहा है कि एक मिश्रण होगा इनिशियल कोई भी, ठीक है, इसमें से हमने कुछ मात्रा निकाली, जितनी निकाली उतनी ही रिप्लेस कर दी, तो ये रिमेनिंग हुआ, और ये फिर से इनिशियल वही मिश्रण आ गया। तो पूरा बर्तन दूध से भरा हुआ है, और रिप्लेस किससे किया हमने, चीनी का घोल। तो जो रिप्लेस किया है वो किया है चीनी, चीनी से। तो चीनी से रिप्लेस किया तो दूध पकड़ो, तो दूध शुरुआत में कितना था, तो आप कहेंगे पूरा ही बर्तन दूध से भरा हुआ था, तो 1/1 है। अब क्या करते हैं हम, रिमेनिंग अपॉन इनिशियल, और फिर कितने प्रोसेस हो रहे हैं भाई, 4 बार, तो पावर 4 कर देते हैं। अब वो कह रहा है कि हर बार 20% मात्रा निकालिए, 20% मतलब 1/5, यानी अगर 5 था इनिशियल क्वांटिटी तो 1 निकाल दी तो बची कितनी, 4। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है उसने कि भैया ये 1/1 इंटू में 5 में से 1 निकाला 4, तो रिमेनिंग 4 है, तो इनिशियल कितना था 5, तो बाद में भी 5 ही रहेगा, तो 4/5 की पावर 4। तो सोल्व करोगे तो 4 की पावर 4 256, 5 की पावर 4 625। क्लियर है भाई? यानी नया मिश्रण अगर 625 होगा, नया मिश्रण 625 है, तो उसमें क्या था, दूध,
मिल्क कितना होगा 256। जबकि सवाल में कुछ कहना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा है भाई, आओ सवाल की लैंग्वेज को थोड़ा सा समझते हैं। सवाल में मेरे भाई वो ये कह रहा है कि भाई आखिर में जो मिल्क बचा वो था 512 ग्राम। तो भैया 256 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 512 ग्राम को, क्योंकि हमारे हिसाब से अगर बर्तन में आखिर में 625 यूनिट चीज बची है तो उसमें 256 मिल्क है। तो भैया एक यूनिट की वैल्यू 512 बटे 256, तो काटेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू आई 2 ग्राम। तो अब हमसे पूछ रहा है कि इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क इन द जार, कि भाई शुरुआत में बर्तन में कितना दूध था। तो मेरे भाई जितना इनिशियल मिक्सचर था उतना ही बाद में बन गया, है ना। तो हमें ये निकालना है कि आखिर में नया जो मिश्रण है वो कितने लीटर का है, तो कितने ग्राम का, तो एक यूनिट 2 ग्राम, तो 625 यूनिट गुना 2 ग्राम, तो यह आएगा 1250 ग्राम। इसका मतलब आखिर में 1250 ग्राम का मिश्रण रह गया। और मेरे भाई इस बात को समझो, अगर आप सेम अमाउंट निकाल के रिप्लेस करोगे तो मिश्रण की मात्रा कभी नहीं बदलेगी। अगर आखिर में 1250 बचा है ना, तो इसका मतलब शुरुआत में भी कितना होगा 1250। तो इनिशियल क्वांटिटी भी मिश्रण की 1250 ग्राम थी। और शुरुआत में पूरे का पूरा बर्तन किससे भरा हुआ था, दूध से। तो इसका मतलब शुरुआत में पूरे का पूरा 1250 ग्राम क्या था मेरे भाई, दूध था। क्या था मेरे बच्चों, दूध। आइए बच्चे, कहता है 25 लीटर सिलेंडर कंटेन ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कहता है 25 लीटर का एक मिश्रण है, ठीक है जी, इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों है। कहता हमने इससे कुछ निकाला, ऑक्सीजन इसके अंदर 36% है। कहता है ऑक्सीजन जो है वो 36% है, तो बाकी रिमेनिंग क्या हो गया 64%। तो नाइट्रोजन कितना हो गया 64% शुरुआत में। सम लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, कहता कुछ लीटर मिश्रण निकाला तो ये रिमेनिंग बचा, और उतने ही लीटर हमने इसमें वापसी से मिला दिया। तो जब उतना ही निकाल के वापसी मिलाओगे तो 25 ही लीटर होगा, 25 ही लीटर होगा। तो भाई ये बताओ सर, मिलाया क्या हमने, 36, कहता है इस मिश्रण की कुछ मात्रा निकालकर उतनी ही मात्रा में नाइट्रोजन मिला दिया। तो मिला क्या रहे, नाइट्रोजन। मिला क्या रहे, नाइट्रोजन। मिला क्या रहे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। अगर मेरे भाई हम नाइट्रोजन मिला रहे हैं तो ऑक्सीजन उठाओ, तो ऑक्सीजन शुरुआत में कितनी 36%, इनटू में रिमेनिंग आर है, और फाइनल मिश्रण कितना है 25। बहुत बढ़िया। और कहता है जी ये प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई, तो फिर से यही सेम आएगा आर बटे 50। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में वही सॉरी आर बटे 25 माफ चाहता, क्योंकि ये 25 था। ऐसा इसलिए क्योंकि फिर से 25 में से x घटाया और उतना ही मिलाया, तो फिर से 25 हो गया, तो रिमेनिंग भी वही रहेगा, समझ रहे। तो ये हो गया कि भाई फाइनल मिश्रण में जो ऑक्सीजन है वो इतनी होगी। अब सवाल में कह रहा है कि फाइनल मिश्रण में ऑक्सीजन जो है 9% है, तो ये फाइनल मिश्रण हुआ, तो इसमें ऑक्सीजन 9%, यानी नया मिश्रण 100 है तो ऑक्सीजन है 9। अब कैलकुलेशन करते हैं भाई, तो देखो 100 से तो 100 काटा, 9 चौकू 36 आया, हाँ जी, तो ये आर स्क्वायर आया, और ये 25 गुना 25 यहां आएगा 25 का वर्ग, और बटे चला जाएगा 4 को लिख देते हैं, आप कहो तो 2 का वर्ग, तो स्क्वायर रूट निकालोगे तो आर की वैल्यू कितनी आई, 25 में 2 गया 12.5। समझ रहे हो ना, ये आर स्क्वायर है और ये 25 का वर्ग, ये 4 को 2 का वर्ग, तो ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आएगा, तो आर की वैल्यू 12.5 है। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई रिमेनिंग मिश्रण 12.5 बचा, ओरिजिनल था 25, रिमेनिंग बचा 12.5, तो इसका मतलब हर बार कितनी मात्रा निकाली होगी 12.5। 25 में से कितनी निकाली के 12.5 बच गई 12.5, और यही आपसे सवाल में पूछ रहा है कि हर बार कितनी मात्रा निकाली गई। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 12.5 लीटर मिश्रण की मात्रा हर बार निकाली गई। कहता है वेसल इज फुल ऑफ मिल्क, 15 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाई वाटर।
कहता है एक बर्तन पूरी तरह दूध से भरा हुआ है, 15 लीटर मिश्रण निकाला तो रिमेनिंग इतना हुआ। कह रहा 15 लीटर पानी मिला दिया, 15 लीटर पानी मिला दिया, तो जितना इनिशियल होगा आखिर में मिश्रण तो उतना ही रह जाएगा, आई रह जाएगा। बहुत सुंदर। और कहता है ये प्रोसेस 2 बार निपटा दिया गया तो आखिर में मिल्क वाटर का रेशियो 16:9 रहा। मिल्क वाटर का रेशियो 16:9 रहा। मिल्क वाटर 16:9 रहा। तो मेरे बच्चे आप सिर्फ ये समझो कि मिलाया क्या है, पानी। तो मिल्क पकड़ो तो शुरुआत में तो सर पूरे का पूरा बर्तन में दूध से भरा था, यानी 1/1, तो रिमेनिंग क्वांटिटी R है, इनिशियल क्वांटिटी I है। बिल्कुल ठीक है। और ये प्रोसेस कितनी बार दोहराया गया है? 2 बार, तो इंटू 2 कर दो। तो आखिर में नए मिश्रण में मिल्क का भाग इतना बचेगा, और जबकि सवाल में कह रहा है कि नए मिश्रण में मिल्क 16 है, पानी 9 है, तो नया मिश्रण 16 और 9 कितना बना? 25। तो 16/25 मिल्क होगा। तो बेटे इधर स्क्वायर रूट डाल देंगे तो R/I की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4/5। यानी रिमेनिंग मिश्रण 4 यूनिट था तो इनिशियल था 5। तो 5 से 4 किया, यानी इनिशियल था 5 यूनिट, रिमेनिंग हुआ 4 यूनिट। तो भैया कितना निकाला गया? 1 यूनिट, जबकि 1 यूनिट नहीं 15 लीटर निकाला था। तो 1 यूनिट 15 लीटर, तो 5 यूनिट 15 5 75। तो ओरिजिनल जो मिश्रण था मेरे भाई वो 75 लीटर था। ओरिजिनल जो मिश्रण था मेरे प्यारे बच्चों कितना था? 75 लीटर। ओरिजिनल मिश्रण मेरे भाइयों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 75 लीटर था। बताओ समझ आया कि नहीं आया? बहुत आसान सवाल है। सेम ही डाटा घुमा रहा तो दिक्कत ही नहीं। और लेते हैं एग्जांपल, क्यों टेंशन लेनी, इस पे आइए। कहता है एक बियर के कंटेनर में एक चोर 15 लीटर बियर चुराकर उसमें उतना ही पानी भर देता है। बियर का कंटेनर मतलब पूरा ही बियर से भरा हुआ है। ये इनिशियल मात्रा थी, पूरी बियर से भरी हुई है। कहता 15 लीटर निकाली तो ये रिमेनिंग बची। और कहता है इसमें 15 लीटर क्या मिला दिया? पानी। तो फिर से क्वांटिटी तो वही हो गई। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा हूं। मिला क्या रहे हैं? पानी। रिप्लेस कर रहे हैं पानी से। तो भाई शुरुआत में तो पूरी ही बियर थी, पानी है तो बियर पकड़ो, बियर 1/1 थी, रिमेनिंग R था, इनिशियल I था। कहता जी यही प्रोसेस 3 बार हुआ है और फाइनल में बियर तथा पानी, यानी बियर 343 थी तो पानी था 169। तो मिश्रण कितना था? 9 3 12, 4 4 10 11, 3 1 4 1 5, यानी 512 यूनिट मिश्रण था। तो उसमें बियर थी 343। बियर 343 थी अगर फाइनल मिश्रण 512 था। अब आप जानते होगा क्या? क्यूब रूट करेंगे तो और भाई आएगा 7/8, यानी रिमेनिंग मिश्रण 7 यूनिट है तो इनिशियल मिश्रण था 8 यूनिट। तो कितनी मात्रा निकाली? 1 यूनिट। 1 यूनिट है 15 लीटर, तो भैया 8 यूनिट कितना होगा? 15 8 120, यानी शुरुआत में मिश्रण 120 लीटर का था। और वो 120 का 120 लीटर क्या थी शुरुआत में? बियर। तो यही पूछ रहा है शुरुआत में कितनी बियर थी, तो आंसर होगा 120 लीटर मेरे बच्चों। आइए मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सवाल में कह रहा है कि 12 लीटर मिश्रण से जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। बस मोटी बात यहीं से पकड़नी है कि भैया मिल्क वाटर का रेशियो 5:3 है। ध्यान से देखिएगा। कह रहा जी 12 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध पानी का 5:3 अनुपात 5:3 है। कहता है 3 लीटर मिश्रण निकाला, तो 12 में से 3 निकाला, बचा कितना? 9। और कहता है 3 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है और फिर इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया, तो 9 और 4 13। ध्यान रखना पानी मिलाया यानी डबलो मिलाया। अब 13 लीटर मिश्रण हो गया। अब कहता है कि इस मिश्रण में से सेकंड लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है। कहता है फिर 4 लीटर को निकाला जाता है, तो 13 में से 4 गया 9। और कह रहा है भाई इसमें 3 लीटर पानी में बदल दिया जाता है, 3 लीटर पानी मिला दिया वाटर, तो ये फिर से हो गया 12। अब 12 लीटर मिश्रण है, अंत में 5 लीटर को निकाला जाता है, तो 12 में से 5 गया मेरे भाई 7। और सवाल में कह रहा है
3 लीटर पानी से बदल दिया जाता है। 3 लीटर पानी मिला दिया तो मिश्रण हो गया 10। तो अब दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। तो मेरे भाई हर बार आप देख रहे हैं पानी मिलाया तो दूध पकड़ो। तो दूध कितना है शुरुआत में? 5/8। 5 और 3 8 है तो 5/8। अब मैंने क्या बताया, आंख बंद करके एक ही काम करना है, रिमेनिंग क्वांटिटी ऊपर, तो 9 गुनी 9 गुनी 7, और जो फाइनल है वो नीचे 13 गुना 12 गुना 10। बस कैलकुलेट करना है। देखो काटेंगे तो 3 3 9, 3 चौक 12, 5 दूनी 10। ठीक है जी, और तो कुछ कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो आओ देखो 7 या 21, 21 को 9 से करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189। तो ये तो तय है कि मिल्क का पार्ट 189 होगा। जो भी ऑप्शन 189 देगा वो मेरा आंसर। और मिश्रण की अगर बात करूं तो 4 दूनी 8, 8 8 64, तो 13 गुना 64, तो भैया 13 चौको 52, हाँ जी, और 13 6 78 और 5 83। अब मेरे बच्चे मतलब नया मिश्रण, अगर मिश्रण 832 है तो उसमें मिल्क कितना है? 189। तो बाकी क्या होगा? पानी। अब आप ये देखो कि हमें किस चीज का रेशियो चाहिए? दूध पानी। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि 189 832 है, और 189 चाहिए पहला, तो वो आ रहा मेरा ऑप्शन बी, 189 643। बात खत्म। ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल ठीक है। जो रिमेनिंग है उसे ऊपर लिखो, जो फाइनल उसे नीचे लिखो। जैसे इस पे आइए, करिए कोशिश, 30 सेकंड करिए खुद। देखो मेरे भाई, सवाल में कह रहा है 120 लीटर का मिश्रण है, मिल्क वाटर है 5:7 में। मिल्क वाटर का रेशियो है 5:7। उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा, नहीं तो मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं। ठीक है जी, आओ। कहता है 120 लीटर का मिश्रण है, अब अगर 25 लीटर निकाल दिया, बचा कितना? 95, और 20 लीटर पानी जोड़ दिया, वाटर जोड़ दिया, तो ये आया 9 2 11 115। सेकंड प्रोसेस में कह रहा है 115 में से 23 लीटर करंट मिक्सचर इज टेकन आउट। 23 लीटर निकाल लिया, तो 5 में 3 गया 2, और भैया 11 में 2 गया 9, 92। और कहता है 28 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, 28 लीटर पानी जोड़ दिया, तो 8 2 10, 9 2 11 12, 120। अब 120 लीटर है, तो कह रहा है कि 120 लीटर में से 40 लीटर ऑफ द करंट मिक्सचर इज टेकन आउट, 40 निकाल दिया, और कहता है कितना और जोड़ दिया? टेकन आउट 53 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, 53 लीटर पानी जोड़ दिया, तो 133 हो गया। और हर बार वाटर से ही रिप्लेस किया। कहता है करंट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर, तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो देखो भाई, पानी मिला रहे हो सारी जगह, तो दूध उठाओ, तो शुरुआत में दूध कितना है? 5/12, 5 और 7 12, हाँ जी। 95 ऊपर लिखो मेरे भाई, 92 ऊपर लिखो, और 80 ऊपर लिखो, 115 नीचे लिखो, 120 नीचे लिखो, और 133 नीचे लिखो। बस ये काम है। अब मेरे बच्चे कटिंग करते हैं, आओ जरा। जब कटिंग करोगे तो 19 5 95, 19 7 133। ठीक है जी। अब 7 नहीं जा रहा, 23 चौक 92, 23 5 115, 23 चौक 92, 23 5 115, 5 से 5 काटा, 40 दूनी 80, 40 दिए 120, ये भी ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 दिए 12, और तो कुछ नहीं है भाई, नहीं।
तो ऊपर आया 5 दूनी 10 और नीचे आया 7 तिये 21 तिये 63। यानी नए मिश्रण अगर 63 है, नया मिश्रण मेरे भाई 63 है, तो उसके अंदर मिल्क कितना है मेरे भाई? मिल्क कितना है? 10। तो 10 मिल्क है, तो 63 में 10 गया 53, तो पानी होगा 53। तो ऑप्शन सी में। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा ठीक आंसर होगा। ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी, अब करिए जी इस सवाल को। थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि पढ़ने में समझ में आ जाए। करिए जरा। एक बर्तन में 50 लीटर दूध भरा हुआ, आप करते रहिए, मैं तब तक ड्राफ्ट कर रहा हूं। कहता जी 50 लीटर दूध भरा हुआ है, 13 लीटर दूध निकाला गया, तो 50 में से 13 निकाल दिया तो बचा कितना? 37। इसकी जगह 12 लीटर पानी भर दिया गया, तो 37 और 12 कितना हो गया? 49। फिर से यही प्रोसेस हुआ, 49 में से मिश्रण में से 14 लीटर निकाला गया, तो 49 में से 14 गया मेरे भाई 35, और फिर भाई कह रहा है 15 लीटर पानी भर दिया गया, तो ये हो गया 50। फिर कह रहा है जी 50 लीटर मिश्रण था, 10 लीटर मिश्रण निकालकर इसकी जगह 20 लीटर पानी भर दिया, तो 10 लीटर निकालोगे तो 40 बचा, और 20 भरोगे तो ये हो गया 60। और सारी जगह मेरे बच्चे क्या रिप्लेस किया? पानी। ध्यान रखना, पानी, पानी रिप्लेस कर दिया। अब बर्तन में दूध की मात्रा कितनी है ये समझाना। अब जरा ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, शुरुआत में 50 लीटर बर्तन था जो पूरी तरीके से दूध से भरा हुआ था, तो दूध था 1/1। तो अब रिमेनिंग लिखो 37 गुना 35 गुना 40। हाँ जी, और अब हुआ 49 गुना 50 गुना 60। अब मेरे बच्चे कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी बहुत जो संभव है, जो कट सकता है। 0 से 0 काट लेते हैं, 20 दूनी 40, 20 तिये 60। ठीक है जी, 7 7 49, 7 5 35, 5 दूनी 10, काटा तो 5 आया। अब भाई ऊपर तो 37 ही आया, और नीचे कितना आया? 5 तिये 15, 7 105। पहले इतनी बात समझिए, उसके बाद की कहानी और। तो सवाल में कह रहा है कि अब ये बताइए बर्तन में दूध की मात्रा कितनी है। अब बर्तन में दूध की मात्रा कितनी, मुझे बताओ। आखिर में मिश्रण था कितना? तो आप कहेंगे 60 यूनिट। यहां कह रहा है कि नया मिश्रण 105 है, तो उसमें दूध है 37। तो भाई 105 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? 60 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 60/105, तो कह रहा है जी 37 की वैल्यू कितनी। एक बार ध्यान से समझो। अब भाई सोल्व करेंगे तो देखो यार, 15 चौकू 60, 15 7 105, गुना करेंगे 4 7 28, 4 3 12 और 2 14, 148/7। अब भाग देंगे भाई तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ठीक है, हमारी कैलकुलेशन 21.13 ही लीटर आएगा। ऑप्शन में कहीं गड़बड़ है तो ऑप्शन कोई भी ठीक कर लीजिए। 21.13 यहां लिख देते हैं, 21.13 लीटर। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 21.13 लीटर। देखिए मोटी मोटी बात समझने की कोशिश करते हैं, और वो मोटी बात ये कह रही है कि भाई आप कुछ भी कैलकुलेशन करिए, आपने बस ये पकड़ना है कि रिमेनिंग क्या बचा हुआ है और फाइनल क्या बचा हुआ है। रिमेनिंग हमेशा ऊपर डालना है, फाइनल नीचे डालना है। उसका रेशियो आ जाएगा नए मिश्रण का, और उसमें जो क्वांटिटी हम रिप्लेस कर रहे हैं उससे उल्टी क्वांटिटी, उसका दूसरे सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए ये टफेस्ट क्वेश्चन है मिक्सर एंड एलिगेशन के, इससे ज्यादा टफ नहीं हो सकते। जहां 3 प्रोसेस हो, 2 प्रोसेस हो, और अलग निकालें, अलग मात्रा रिप्लेस करें उसके। मैं ये चीजें नहीं कराता था अपनी क्लासों में, और उसका एक कारण भी ये था कि पहले मिक्सर एलिगेशन में इतना कुछ नहीं पूछा गया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से इस बार सीजीएल मेंस में मिक्सर का क्वेश्चन बनाया,
जो कि बाकी सारे टीचर 15-15 मिनट तक करते रहे और मैंने उसे मात्र 2-3 सेकंड में कर दिया। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम उस चीज को इतने बड़े लेवल तक ले जाएं कि कल को अगर मिक्सचर एलिगेशन में, क्योंकि वहां एक स्कोप बचता है चीजों को घुमाने का, तो उसको 0 कर दिया जाए, एंड कर दिया जाए, उसके बाद कोई चीज नहीं घूमेगी, जो भी है वहीं तक खत्म हो जाएगी। तो मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आया होगा। मैं इसमें एक लेवल और पिक कर रहा हूं। सच ये है कि ये क्वेश्चन नहीं आते इतने बड़े, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान दोगे तो इन क्वेश्चन में पूरी दुनिया उलझी रहेगी, आप तुरंत 1 सेकंड में क्रैक कर देंगे क्वेश्चन को। फिर भी समझाता हूं कैसे किया जाए ऐसे सवालों को और आगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसमें एक लास्ट में चीज समझा रहा हूं कि टफेस्ट पार्ट क्या हो सकता है किसी क्वेश्चन का। मुश्किल आपसे क्या ही पूछ लेगा जीवन में ऐसे सवालों में। तो बस एक लास्ट टाइप समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान देना। मान लीजिए मैं सवाल में कह रहा हूं कि भाई एक बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर, और ये 17वां सवाल है, समझिए। मिल्क वाटर का रेशियो 2:3। आराम से समझना, क्वेश्चन नंबर 17 है। मिल्क वाटर का रेशियो 2:3। मैं कह रहा हूं कि भैया 100 लीटर का मिश्रण है, बहुत बढ़िया। इसमें से हमने 10 लीटर मिश्रण निकाला, तो कितना हो गया? 90। और इसके बदले 20 लीटर इसमें हमने मिला दिया पानी। 20 लीटर क्या मिला दिया मेरे प्यारे बच्चे? हमने पानी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी मिला। ध्यान से समझना। तो मिश्रण हो गया 110 लीटर। बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ सर? जो 110 लीटर का मिश्रण हुआ ना, इस 110 लीटर मिश्रण में से हमने 20 लीटर मिश्रण निकाला, तो हो गया 90। और इसमें 10 लीटर दूध मिला दिया, तो मिश्रण हो गया 100। तो आखिर में मैं आपसे जानना चाह रहा हूं मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा नए मिश्रण में। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं फिर से अपनी कहानी दोहराता हूं। सवाल बहुत अच्छा है। कह रहा है एक मिश्रण है, 100 लीटर का मिश्रण है, 10 लीटर मिश्रण निकालिए। 100 लीटर मिश्रण में दूध पानी 2-3 में 10 लीटर निकाल दिया, तो बचा 90। 90 में पानी 20 है, 90 में 20 लीटर पानी मिला है, 110 हो गया। अब इस 110 में से 20 लीटर निकाल मिश्रण और 10 लीटर दूध जोड़ दिया, तो मिश्रण हो गया 100 लीटर का। अब मेरे बच्चों, मैंने इसमें क्या चेंज किया कि यहां तो मैंने पानी रिप्लेस किया और यहां मैंने दूध रिप्लेस किया। तब मैं पूछ रहा हूं मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा। तो आप कैसे करेंगे? आप ये बताइए, शुरुआत में मिल्क कितना है? 2:3। पानी मिलाया तो यहां तो मिल्क लोगे 2/5। रिमेनिंग कितना है? 90/110। कैलकुलेट करें 0 से 0, तो यह आएगा 18/50 ना 55। इसका मतलब ये है हुआ मेरे भाई कि जो नया मिश्रण है ना, नया मिश्रण अगर 55 है तो उसमें दूध कितना है? 18। तो अगर इस नए मिश्रण में मैं मिल्क वाटर का आपसे रेशियो पूछूं तो निकाल दो, कि आप कहेंगे निकल जाएगा। 55 में से 18 दूध है, तो 55 में से 18 गया, कितना बचा? 37 बचा पानी। भाई 8 7 15, 3 1 4 1 5 37। हाँ जी। तो अब आपको इसके बाद ये हिस्सा सोल्व करना पड़ेगा। तो ये आया 18:37। अब आप क्या मिला रहे हो मेरे बेटे? दूध। तो इसका नाम आपको यहां पानी उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि अगर हम दूध मिला रहे हैं तो दूध की क्वांटिटी चेंज होगी, लेकिन पानी की फिक्स रहेगी। तो भैया यहां पानी लो, तो पानी कितना है? 37/55। क्योंकि मिश्रण तो अभी भी 55 ही, इसमें कहां तो रहा है? 18 37 तो 55 ही है। तो 37/55। इसमें रिमेनिंग 90 लिखो और बटे 100 लिखो, कर डालो 100। 0 से 0 गया। कट रहा कोई? नहीं कट रहा। तो 9 7 63 और 9 3 27 और 6 33, 333 बटे 11 5 55, नहीं 550। यानी 550 के मिश्रण में, अब ध्यान देना, दूध मिलाया तो पानी आया, तो पानी अगर 333 आया है तो मिल्क कितना होगा वो निकाल देते। तो 0 में से 3 गया 7, 4 में 3 गया 1 और 5 में 3 गया 2, 217। तो मिल्क वाटर का रेशियो आएगा मेरे बच्चे 217:333। यानी अगर यहां पानी था, यहां पे भी पानी होता तो सीधा सीधा ही गुना करते चले जाते, लेकिन उल्टा दे दें, यहां पानी मिला दे और यहां दूध मिला दे। तो क्या करो, पहले पानी है तो दूध का रेशियो निकाल दो। यहां से दूध आ गया, मिश्रण आ गया।
अब यहां दूध पानी लिख दिया, अब यहां दूध मिला है तो पानी को हेड ले लो यहां पे और फिर सोल्व कर दो। तो अब रेशियो आ जाएगा मिल्क वाटर का। ध्यान रखना, यहां दूध था तो ये पानी आएगा ऊपर और नया मिश्रण आएगा, नया मिश्रण आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये टाइप आपकी यहां पे खत्म हुई नहीं। तो मेरे बच्चों, आपको मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको यहां पे बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये टाइप आपको यहां बहुत बढ़िया बेहतर तरीके से समझ आई होगी और आपको मजा आया होगा पढ़ने में। इस टाइप को आसान है, 2-3 बार रिवीजन करोगे चीजें परमानेंट आपके लिए सेट हो जाएंगी। कोई भी लैंग्वेज बना ले, मैंने कहा कि मेंस में लैंग्वेज घुमा दी, बच्चा परेशान रहा, मैंने तो 2 सेकंड में सोल्व कर दिया क्योंकि मेरा तो ये काम है सारे दिन का। लेकिन बच्चा उस समय नहीं क्लिक कर पाता, दूसरे जगह का पढ़ा हुआ या दूसरा बच्चा, तो क्या करे? तो ये टाइप इस तरह से आपको एक्सप्लेन करेगी कि कैसा भी मुश्किल से मुश्किल सवाल आ जाए, आप हर तरीके के सवाल को आसानी से सोल्व करेंगे। अब आते हैं मेरे बच्चे इसमें टाइप 3 हम। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम टाइप 3 कर रहे हैं। टाइप 3 जो है वो एलिगेशन से रिलेटेड है। एलिगेशन से मतलब ये है कि भाई कोई मिश्रण था, हमने इससे कुछ लीटर मिश्रण निकाला। मान लो 100 लीटर का मिश्रण था, इस 100 लीटर में मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है, ठीक है। हमने इससे मान लो 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया। क्या निकाला? मिश्रण। तो ये हो गया 90 लीटर। और मैंने कहा कि यार मैंने इसके अंदर 20 लीटर क्या मिला दिया? मिश्रण ही मिला दिया। लेकिन जो मिश्रण मिलाया है उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 4:9 है। यानी इससे पहले जितनी भी मैंने सवाल कराए उन सारे सवालों में एक चीज थी कि मिश्रण निकाल रहे थे और उसकी जगह प्योर चीज मिक्स कर रहे थे। इस बार मैं क्या कर रहा हूं कि मिश्रण निकाल रहे हैं और उसकी जगह मिश्रण ही मिला दे रहे हैं। तो मेरे बेटे ये बहुत आसान हो जाता है, इसमें कोई टफ वाली बात नहीं है, आसान है, ठीक है। क्योंकि वहां प्रोसेस घुमाना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसको मैंने समझाया ये आसान है, ये एलिगेशन है, क्योंकि मिश्रण था, मिश्रण ही मिलाया, क्वाइट इजी। तो अब आइए सवालों के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। कहते हैं एक दुकान से एक वेटर वाइन चुराता है जिसमें 50% स्प्रिट है, वह उसके बदले उसमें दूसरी वाइन डाल देता है जिसमें 20% स्प्रिट है। इस प्रकार नए मिश्रण में 30% स्प्रिट हो जाती है। तो ज्ञात करो कि ये वाली वाइन कितनी चुराई। देखो यार, एक वेटर था, उसके पास दारू की बोतल थी समझो, उसमें से उसने कुछ दारू पी ली। तो पीने के बाद जो रिमेनिंग बची वो भी मिश्रण ही हुआ और उस मिश्रण में स्प्रिट 85% रही होगी। ओरिजिनल में 50 थी तो इसमें भी कितनी रहेगी? स्प्रिट 85% रहेगी। अब कह रहा है जितनी उसने मतलब चुराई उतनी ही उसने रिप्लेस कर दी, उतनी मात्रा रिप्लेस कर दी। और जिससे रिप्लेस किया, जिस मात्रा से उसने रिप्लेस किया, कह रहा है जी उसमें 20% स्प्रिट थी, उसमें मेरे भाई 20% स्प्रिट थी, ताकि अब नए मिश्रण में जो स्प्रिट हो जाए वो 30% हो जाए। तो 50 में 30 गया, 20 आया, 30 में 20 गया, 10 आया। तो रेशियो आया 1:2। यानी रिमेनिंग मिश्रण 1 था तो रिप्लेस क्वांटिटी 2 थी। तो ओरिजिनल मिश्रण क्या होगा कि भाई ओरिजिनल मिश्रण ये रहा होगा, उसमें से विड्रॉ किया और जितना विड्रॉ किया उतना ही रिप्लेस है, फिर आया रिमेनिंग मिश्रण। रिमेनिंग मिक्सचर कह रहा है 1 यूनिट है, विड्रॉ या रिप्लेस क्वांटिटी सेम है, क्योंकि जितना विड्रॉ किया उतने रिप्लेस किया, तो रिप्लेस 2 यूनिट है। तो ओरिजिनल कितना होगा भाई? 3 में से 2 गया तभी तो एक आएगा। तो कह रहा कितनी भाग चुराया? तो ओरिजिनल मिश्रण था 3 और उसमें से विड्रॉ कितना किया था? 2। तो 2/3 भाग उसने चुराया। यानी मेरे भाई 2/3 भाग उसने चुरा लिया। चुरा लिया है वाइन को बोतल से। आइए मेरे भाई, आइए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है एक बर्तन द्रव से भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है। यानी 5 भाग है सिरप और 3 भाग है पानी, ठीक है जी। कितना मिश्रण बाहर निकाला जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए? कहता है इससे हमने कुछ मिश्रण बाहर निकाला और उसके बदले उतना ही पानी मिला दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना,
भाई जो ओरिजिनल मिश्रण होगा उसमें सिरप और वाटर 5:3 में है, तो कुछ भाग हमने इससे निकाल दिया, तो निकालने के बाद जो रिमेनिंग बचा उसमें भी सिर्फ वाटर 5:3 होगा। और कह रहा है हम मिला क्या रहे हैं इसके अंदर, पानी। तो भैया बताओ जो रिमेनिंग है उसके अंदर पानी कितना है, 3, 3/8, 3/8। और कह रहा है जी हम इसे रिप्लेस कर रहे हैं प्योर वाटर से, रिप्लेस कर रहे हैं प्योर वाटर से। प्योर वाटर मतलब 100% पानी, यानी 1/1 से। और कह रहा है जी जितना भाग हमने निकाला उतने से ही हमने रिप्लेस कर दिया, ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा सिरप हो जाए, यानी अब सिरप वाटर का रेशियो 1:1 हो जाए। तो भैया सिरप वाटर का रेशियो 1:1 होगा तो 1/2, यानी मिश्रण अगर 1 और 1 2 हो तो उसमें पानी हो 1। तो कहता है जी सोल्व करो। तो देखो भाई 8 है, तो इधर 8 से गुना, 8 और 2 का एलसीएम 8, तो 8 से गुना कर दो, इधर भी इधर भी इधर भी। अब देखो यार, 2 चौक 8, ये 4 आया, ये 8 आया, ये 8 से 8 काटा 3 आया। अब मेरे भाई 4 में से 3 गया 1 और 8 में 4 गया 4। इसका मतलब रिप्लेस क्वांटिटी 1 है तो रिमेनिंग मिश्रण कितना था, 4। तो ओरिजिनल मिश्रण में से विड्रो और रिप्लेस क्वांटिटी से में वो निकाला होगा तो रिमेनिंग बचा, तो रिमेनिंग है 4, रिप्लेस क्वांटिटी 1 है तो वही विड्रो होगी, तो ओरिजिनल कितनी होगी 5। तो 1 यूनिट विड्रो की है 5 में, तो कितना, तो 1/5। तो ऑप्शन सी। कहता है एक बार कर्मचारी एक बोतल से बियर चुराता है जिसमें 50% स्प्रिट है। कहता है इसके बदले उसने इसमें 20% स्प्रिट वाला बियर भर दिया। ध्यान देना भाई, कुछ बोतल में होगा, उसमें से कुछ भाग चुरा लिया, तो चुरा लेने के बाद जो रिमेनिंग बचा उसके अंदर भी स्प्रिट 85% है जी हाँ। और कहता है उसने इसे रिप्लेस किया। रिप्लेस किससे किया जी, और रिप्लेस किया एक मिश्रण से, और उस मिश्रण में स्प्रिट कितनी है 20%, उस मिश्रण में स्प्रिट है 20%, ताकि नए मिश्रण में स्प्रिट वाटर का जो रेशियो हो जाए, मतलब स्प्रिट जो हो जाए वो 25% हो जाए। तो देखो भाई 50 में 25 गया 25, और 25 में 20 गया 5, तो रेशियो लोगे तो 1:5। तो बाबू ओरिजिनल मिक्सचर माइनस विड्रो या रिप्लेस क्वांटिटी इक्वल टू रिजल्टिंग मिक्सचर, ना रिमेनिंग मिश्रण। और रिमेनिंग मिश्रण कितना है 1, तो विड्रोल या रिप्लेस क्वांटिटी कितनी थी 5, तो ओरिजिनल कितना रहा होगा 5 और 1 6। तो कह रहा कितना भाग चुराया, तो 5/6 भाग। कहता 5/6 को परसेंटेज में बताओ, तो 83.33। हाँ जी, देखो अगर यह मिश्रण चुराया है तो 20% लिख दे, अगर कहे कि प्योर स्प्रिट से रिप्लेस कर दिया तो 100% स्प्रिट लिख देंगे, बस इतनी सी बात है। कह रहा जी शराब की एक बोतल में 40% एल्कोहल है, शेष पानी है, उसमें से कुछ मात्रा निकाली, तो निकालने के बाद जो रिमेनिंग बची मेरे बच्चे, उसमें भी तो अल्कोहल 40% रही होगी, बिल्कुल। और कह रहा है जितनी विड्रॉ की उतनी ही मात्रा से रिप्लेस किया, और जिस चीज से रिप्लेस किया उसमें अल्कोहल कितना था जी 25%, ताकि क्या हो जाए, ताकि नए मिश्रण में अल्कोहल 30% हो जाए। तो 40 में 30 गया 10, 30 में 25 गया 5, तो रेशियो आया 1:2। मतलब ओरिजिनल मिश्रण में से विड्रॉन और रिप्लेस सेम चीज है, तो विड्रॉ की होगी क्वांटिटी तो बचा होगा रिमेनिंग। अब रिप्लेस क्वांटिटी 2 है, रिमेनिंग क्वांटिटी 1 है, तो ओरिजिनल कितनी रही होगी 3। तो कह रहा कितना भाग चुराया, तो 2/3 भाग चुराया। ऑप्शन सी। आइए भाई इसमें, देखिए यार यहां भाषा थोड़ी बदली है।
कहता है एक शराब की पीपे में 32% स्प्रिट है, इसमें से कुछ मात्रा निकाल ली। तो मेरे बेटे बस इतना समझो कि 32% स्प्रिट थी, कुछ निकाल ली, तो निकाल लेने के बाद जो रिमेनिंग बची उसमें भी तो स्प्रिट 32% होगी। अब कह रहा है जी जितनी निकाली उसकी 1/3 मात्रा से रिप्लेस किया, यानी विड्रॉ जितना कर रहे हो ना उसका 1/3 रिप्लेस कर रहे हो, यानी 3 लीटर अगर विड्रॉ किया है तो रिप्लेस 1 ही लीटर से कर रहे हो, ऐसा वो कह रहा है। सिर्फ समझना आराम से, है ना, इसे बाद में देखेंगे। और कह ये रहा है कि जिस चीज से रिप्लेस किया उसमें 18% स्प्रिट है, जिससे रिप्लेस किया है उसमें कितनी है मेरे बच्चे, 18% स्प्रिट है, ताकि नए मिश्रण में स्प्रिट कितनी हो जाए, 28%। तो 32 में 28 गया 4, 28 में 18 गया 10, तो रेशियो लेंगे 2 दूनी 4, 2 5 10, 5:2। मतलब रिप्लेस क्वांटिटी अगर 2 यूनिट है तो रिमेनिंग मिश्रण था 3, तो ओरिजिनल मिक्सचर रहा होगा मेरे बच्चे, इसमें से विड्रॉन क्वांटिटी रही होगी, फिर आया होगा रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कितना है, 5। विड्रॉन कितना था, विड्रॉन के बारे में ये कह रहा है कि भाई जितना विड्रॉ किया उसका 1/3 रिप्लेस किया, यानी विड्रॉ अगर 3 किया होगा तो रिप्लेस कितना किया होगा, 1। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जितना रिप्लेस किया उससे 3 गुना विड्रॉ किया होगा। तो रिप्लेस अगर 2 यूनिट कर रहे हैं तो विड्रॉ किया होगा 6 यूनिट, तो विड्रॉ 6 यूनिट होगा तो ओरिजिनल मिश्रण होगा 11। तो कह रहा कितना विड्रॉ हुआ, तो 6/11 भाग विड्रॉ। यही मेरे सवाल का सही उत्तर है, 6/11 मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर है। 6/11 मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर है, हाँ या ना। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरी तरीके से मिक्सर एलिगेशन कंप्लीट कराया है। जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं वो आपके साथ डिस्कस किए हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको पढ़ाया है आपने मन करके पढ़ा होगा और आपको मजा आया होगा पढ़ने में, और ये आपके स्किल को और बेहतर कर रहा होगा, क्वेश्चन सोल्विंग जो समय लगता है उसको और कम कर रहा होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।